वेरी वार्म वेलकम टू अरिहंत एकेडमी। अब मैं आपको अरिहंत एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे छत्तीसगढ़ जो एक विषय है, ठीक है, सीजीपीएससी की तैयारी के दौरान जो छत्तीसगढ़ विषय एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है, महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 50% वेटेज होता है छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट का। तो इस छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट की तैयारी आपको इस यूट्यूब के माध्यम से मैं पूरी तरह से इस कोर्स को आपको अवेलेबल कराऊंगा। ठीक है, देर सवेर हो सकती है मेरे वीडियोस आने में, लेकिन अब पूरे क्रोनोलॉजी में एक एक करके एक एक सब्जेक्ट करके आपका छत्तीसगढ़ का ये सिलेबस कंप्लीट करूंगा मैं। ठीक है, तो आज हम लोग ज्यादा कुछ देखेंगे नहीं, बस ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि 3 से 33 जिलों का निर्माण कैसे हुआ, क्योंकि हमको पता है कि 1861 में क्या हुआ था। छत्तीसगढ़ में 3 जिले हुआ करते थे, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। वहां से आज 2023 में हमारे पास 33 जिले हैं। 3 जिलों का हमको और इंतजार है ताकि छत्तीसगढ़ में 36 जिले हो जाएं। तो अभी हम 3 से 33 की ओर कैसे बढ़े हैं इस चीज को देखते हैं। तो ये मैंने छत्तीसगढ़ का मैप ले लिया है आपके सामने। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ स्टेट डिस्ट्रिक्ट मैप है। ठीक है, चिप्स जो कि एक हमारी कंपनी है छत्तीसगढ़ शासन की, जो भी इंफॉर्मेटिक चीजें होती हैं, आईटी से रिलेटेड चीजें होती है, वो चिप्स डील करती है। तो चिप्स के बताए अनुसार, चिप्स के बनाए अनुसार ये मैप अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, इस मैप को हम लोग देखेंगे और ऐसा ही हूबहू मैप हम खुद भी बनाने का कोशिश करेंगे, इवन बनाएंगे ताकि हमको छत्तीसगढ़ पढ़ने में आसानी हो जाए। ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि अगर आप इस छत्तीसगढ़ के मैप को इजीली ड्रॉ कर पाते हैं तो आपका ऑलमोस्ट 25% छत्तीसगढ़ क्लियर हो जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ फैक्ट से मुकम्मल होता है। छत्तीसगढ़ के पीछे बहुत सारा लॉजिक नहीं है, छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट में बहुत सारा कॉन्सेप्ट नहीं है, तो कॉन्सेप्चुअल नहीं है। छत्तीसगढ़ आपका फैक्चुअल है और फैक्ट्स को रटने के लिए आप फिगर्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम छत्तीसगढ़ मैप को बनाना सीखेंगे, इस हूबहू मैप को बना करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बात की थी कि 3 से 33 जिले की ओर कैसे आए हम। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए मेरे साथ। ठीक है, कि हमारा जो छत्तीसगढ़ ये ऐसा दिख रहा है, ये जो आकृति है, जो छत्तीसगढ़ की आकृति आपको इस चिप्स के मैप में दिख रही है, इस आकृति को आप कहते हैं सी हॉर्स। इस आकृति को आप क्या कहते हैं? सी हॉर्स कहते हैं, समुद्री घोड़ा कहते हैं। ये एक प्रकार का एक्वाटिक एनिमल है, एक जलीय जंतु है समुद्री घोड़ा। ठीक है, तो ये आकृति, लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि 1905 के पहले 1905 लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन करने के पहले तक हमारे पास ये छत्तीसगढ़ की सी हॉर्स वाली आकृति नहीं थी। ठीक है, ये सी हॉर्स वाला जो मैप है, ये नक्शा है, ये बनकर तैयार नहीं हुआ था। इसके पहले हमारा जो छत्तीसगढ़ था बड़ा बेढंग सा दिखता था। ठीक है, ये ऐसा कुछ आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये आपका छत्तीसगढ़ होगा, जिसमें ये वाला पोर्शन आपका बिलासपुर जिला हुआ करता था, ये वाला पोर्शन आपका रायपुर जिला हुआ करता था और ये वाला पोर्शन आपका संबलपुर जिला हुआ करता था। 1861 की बात है, 1861 की बात है। उस समय छत्तीसगढ़ में कितने डिस्ट्रिक्ट्स थे? 3 ही डिस्ट्रिक्ट्स हुआ करते थे। कौन कौन से? तो आप इसको बिलासपुर मान सकते हैं, ये रायपुर और ये संबलपुर। ठीक है, तो 1905 जिसका जिक्र मैंने पहले ही कर दिया, तो 1905 में ये घटनाक्रम घटा कि 1905 में क्या होता है आपका? 1905 में होता है आपका बंगाल विभाजन, और इस बंगाल विभाजन से कैसे चीजें बदलती हैं आप उसको देखिए। ठीक, तो 1905 बंग भंग बोल लीजिए, बंगाल विभाजन बोल लीजिए। ठीक है, तो इस समय जो हमारे भारत के वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड कर्जन, तो कर्जन चाचा आए और कहे कि हमको प्रशासनिक असुविधा हो रही है। ठीक है, हम प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं पूरे बंगाल के ऊपर। बंगाल एक बहुत बड़ा राज्य है। ठीक है, तो ऐसे में मेरे को बंगाल को 2 भागों में बांटना है, और धर्म और जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने अपनी फूट डालो की नीति, डिवाइड एंड रूल की नीति के तहत क्या किया? बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, बंगाल बढ़ गया किसमें? वेस्ट बंगाल में और ईस्ट बंगाल में। यही ईस्ट बंगाल आज बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है आपका, और वेस्टर्न बंगाल जहां पे ममता दीदी का शासन चल रहा है। ओके, तो ये
पश्चिमी बंगाल और ये पूर्वी बंगाल। इसका इफेक्ट छत्तीसगढ़ पे क्या पड़ा, तो छत्तीसगढ़ पे जो आपका छत्तीसगढ़ पे ये इसका इफेक्ट पड़ा कि जो भाषाई आधार पर पुनर्गठन हो रहा था, तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो 5 रियासतों वाला क्षेत्र है, पूरा का पूरा सरगुजा संभाग, ठीक है, पूरा का पूरा सरगुजा संभाग, तो ये 5 रियासतों वाला सरगुजा संभाग इस साइड आकर के मिल गया, ठीक है, आपके मध्य प्रांत में मिल गया। और यहां कहीं पे जो आपका संबलपुर स्थित हुआ करता था, ये आपका किस प्रांत में चला गया, उड़ीसा और बंगाल प्रांत में चला गया, ठीक है, उड़ीसा में जाकर के शामिल हो गया और उड़ीसा फाइनल किस में शामिल था, बंगाल प्रांत में शामिल था। तो इस बंगाल विभाजन का असर क्या हुआ, 1905 के बंगाल विभाजन का असर क्या हुआ कि ये 5 रियासतें जो सरगुजा संभाग के प्रमुख 5 रियासतें थी, ये छत्तीसगढ़ में शामिल हो गई और संबलपुर के अंतर्गत आने वाली 5 रियासतें जो थी वो कहां चली गई, आपका बंगाल प्रांत में चली गई। ये हुआ बंगाल विभाजन का असर। और उसी के बाद से आपका जो ये सी हॉर्स वाली आकृति है, ये आकर के क्लियर हुई थी। सी हॉर्स की आकृति आपका उसी के बाद से क्लियर हुई थी। और ये जो छत्तीसगढ़ का मैप हम अभी ड्रॉ कर रहे हैं, ये सी हॉर्स की आकृति आपका 1905 के बाद क्लियर हुई है। ऐसा कुछ भी आप एक सी हॉर्स की आकृति वाला शेप बना लें, ठीक है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ का आउटलाइन ड्रॉ हो जाएगा। ये छत्तीसगढ़ का आपने आउटलाइन बना लिया, ठीक है। इसके बाद इस मैप को ड्रॉ करने के लिए, इसके जैसा बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि हमको पता है कि अपने पास क्या है, 5 संभाग है, ठीक है, देश राज्यों में बटा हुआ है, राज्य आपका संभाग में बटा हुआ है, संभाग फिर फाइनली कैसे जाके बढ़ते हैं, जिलों में बढ़ते हैं। तो ये 5 संभाग है। कौन कौन से 5 संभाग है अपने पास, तो अपना सरगुजा संभाग है, सरगुजा के नीचे कौन सा संभाग है, सरगुजा के नीचे बिलासपुर संभाग है, बिलासपुर के नीचे रायपुर, रायपुर के बगल में दुर्ग और दुर्ग के नीचे बस्तर संभाग है। ये 5 संभाग है हमारे पास। हर एक संभाग का अपना कुछ ना कुछ विशेषता है। ऐसा अगर आप देखना चाहें, याद रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। सरगुजा 2008 में बना था, ऐसी कुछ बहुत खास विशेषता नहीं है, ठीक है। बिलासपुर 1956 में बनता है। बिलासपुर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। एक और लाइन आप ऐड कर सकते हैं 33 जिलों के बनने के बाद कि बिलासपुर सर्वाधिक जिलों को अपने संभाग के अंतर्गत रखता है, ठीक है। मतलब बिलासपुर एक ऐसा संभाग है जिसमें सर्वाधिक जिले आते हैं। कुल कितने जिले आते हैं, तो कुल 8 जिले आते हैं। अभी इस मैप के माध्यम से क्लियर कर लेंगे हम, ठीक है। इसके बाद आता है आपका दुर्ग और रायपुर। रायपुर के बगल में दुर्ग संभाग है। रायपुर की क्या विशेषता है, 1862 में बना छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीनतम संभाग है रायपुर। अर्लीस्ट डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़ कब बना है, 1862 में बना है। जस्ट उसके बगल में दुर्ग संभाग है जो 2013 में बना है, ठीक है। बनने में सबसे प्राचीनतम क्या हो जाएगा आपका रायपुर, तो उसके बगल वाला क्या हो जाएगा, नवीनतम हो जाएगा, लेटेस्ट हो जाएगा। लेटेस्ट डिवीजन क्या है, दुर्ग डिवीजन है। फिर बस्तर के बारे में बात करें तो बस्तर आपका 1981 में बना है। बस्तर संभाग की क्या विशेषता है, तो बस्तर संभाग की विशेषता यह है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग, क्योंकि पर्वत वाला इलाका है, पठार वाला इलाका है, जंगल वाला इलाका है, तो यहाँ पर घनी आबादी नहीं, आबादी कम। आबादी के हिसाब से देखेंगे तो बस्तर संभाग क्या है आपका, सबसे छोटा संभाग है। जनसंख्या की दृष्टि से बस्तर संभाग सबसे छोटा संभाग है। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बस्तर संभाग आपका सबसे बड़ा संभाग है। बिलासपुर संभाग जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, बस्तर संभाग जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग, ठीक है। जनसंख्या क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग दुर्ग, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग बस्तर। तो ये 5 संभाग हैं। इन 5 संभागों को हम लोग बांट लेते हैं, ठीक है। तो इन 5 संभागों को हम लोग बांटते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये है आपका सरगुजा संभाग। ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये है बिलासपुर संभाग। दुर्ग रायपुर साथ में, तो दुर्ग रायपुर को हम लोग ये साथ में ड्रॉ कर दिए, ठीक है। तो ये 5 संभाग हो गए, ठीक है। तो कब कब बने हैं, ये 2008, ये 1956, 1862, 2013, 1981, 5 संभाग, ठीक है। अब इन 5 संभागों को हमको बांटना है जिलों में। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मैं दुर्ग संभाग से। बड़ा इजी सा ट्रिक बनता है, ठीक है, कि दुर्ग संभाग के जो भी जिले हैं उसको हम लोग बनाने के लिए क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले गए दुर्ग संभाग में और तोप बना दें, ठीक है। दुर्ग संभाग में क्या बना देते हैं हम लोग, तोप बना देते हैं। तो एक काम करते हैं, ये लीजिए पहला तोप बना दिया मैंने, ठीक है। तोप आप कैसे बनाते हो, ऐसे बनाते हो, ठीक है। अगर आपने छोटा वाला वीडियो गेम खेला हो तो ऐसा एक तोप रहता था, अपना दर दर गोली चलता था, इधर से आक्रमण होते रहता था।
तो इस तोप का डायरेक्शन आप थोड़ा सा बदल दो बस, ठीक है, ये तोप कर दो ऐसा, तो ये तोप बना दिया आपने, ये ऐसा बना दिया आपने, ये बन गया एक। इसके बाद फिर दूसरा तोप अगेन, फिर तीसरा तोप, और ये बड़ी आसानी से आपने दुर्ग संभाग के सभी डिस्ट्रिक्ट्स को बना लिया, ठीक है। किस संभाग के लिए बना रहे हैं हम लोग? तो हम लोग बना रहे हैं दुर्ग संभाग के लिए। तो ये आपका दुर्ग हो गया। दुर्ग के नीचे है बालोद। बालू हमेशा नदी के नीचे होता है, तो आप बालू से क्या याद रख सकते हैं? बालोद रख सकते हैं। दुर्ग के ऊपर होता है बेमेतरा, नदी के ऊपर तैरने वाली चीजें, तो बेमेतरा। अब इस साइड के डिस्ट्रिक्ट्स को याद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो इस साइड के डिस्ट्रिक्ट्स को याद करने के लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं। वो ट्रिक एकदम सिंपल सी आपकी, ठीक है। क्या ट्रिक है? के आर एम, के फॉर कवर्धा, के आर तो याद ही रहेगा, आईपीएल भी आने वाला है, ठीक है। एक याद रखना है आपको, एम। तो के फॉर कवर्धा, अगेन के फॉर खैरागढ़, आर फॉर राजनांदगांव। कभी राजनांदगांव छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला हुआ करता था, अब राजनांदगांव कुछ टुकड़ों में बढ़ गया, ठीक है। फिर एम फॉर मोहला मान। तो ये दुर्ग संभाग के आपके 4 3 7 जिले बन गए। बहुत आसानी से आपने ये सातों जिलों को बना लिया, ठीक है। तो एक चीज तो ये क्लियर हो कि दुर्ग संभाग में आते कितने जिले हैं? तो दुर्ग संभाग में आपका कितना जिला आ रहा है? दुर्ग संभाग में 7 जिला, ठीक है। दुर्ग संभाग कब बना है? तो दुर्ग संभाग बना है आपका 2013 में। और क्या विशेषता है? जनसंख्या की दृष्टि से छोटा, सॉरी, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा संभाग है। दुर्ग संभाग 2013 में बना है। कंफ्यूजन कहां होती है कि दुर्ग जिला कब बना है, ठीक है। दुर्ग संभाग में दुर्ग जिला भी आता है, ठीक है। तो दुर्ग जिला कब बना है? 1906 में। ये कंफ्यूजन वाला पार्ट है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। दुर्ग संभाग 2013 में बना है, लेकिन दुर्ग जिला कब बना है? 1906 में। दुर्ग जिला बना 1906 में, संभाग बना 2013 में। दुर्ग संभाग बना लिया हमने। दुर्ग संभाग के बाद फिर हम अपने अगले संभाग की तरफ बढ़ते हैं, रायपुर संभाग की तरफ बढ़ते हैं। रायपुर संभाग बनाने से पहले ना, अभी जो हाल ही में 2022 में एक जो जिला बना था आपका सारंगगढ़ बिलाईगढ़, मैं उसको पहले क्लियर कर ले रहा हूं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है ये आता बिलासपुर संभाग में है, लेकिन मैं इसको यहां पे बना ले रहा हूं ताकि आपको आगे मैप बनाने में आसानी हो। तो सारंगगढ़ बिलाईगढ़, ठीक है, ये मैंने बना के रख दिया। अब इसके बाद मैं फिर वापस कहां पहुंच जाऊंगा? अपने रायपुर संभाग में पहुंच जाऊंगा। रायपुर संभाग को बनाने के लिए अब मैं क्या करूंगा? तो मैं एक लाइन लूंगा बेमेतरा से और मैं मिला दूंगा सारंगगढ़। मैंने एक लाइन लिया बेमेतरा से और मैंने कहां मिला दिया इसको? सारंगगढ़। अगेन मैं एक लाइन लूंगा कहां से? दुर्ग से, और अभी जो मैंने लाइन ड्रॉ की है उसी में जाकर के मिला दूंगा, ठीक है। पहली लाइन मैंने बेमेतरा से ली, सारंगगढ़ में जाकर के मिला दिया, फिर मैंने दुर्ग से लाइन ली और ऊपर कहां मिला दिया? बेमेतरा में मिला दिया। बस इतना ही आपको करना है। फिर ये जो निकला वाला पोर्शन है, ये जो गिरा वाला पोर्शन है, इसके ऊपर एक लाइन बना दीजिए और इसके नीचे एक लाइन बना दीजिए। आपका रायपुर संभाग बड़ी आसानी से बन गया, ठीक है। फिर एक बार देखते हैं अपन। बेमेतरा से एक लाइन लिया, कहां मिला दिया? सारंगगढ़ में मिला दिया। दुर्ग से एक लाइन लिया और जो अभी हमने बेमेतरा और सारंगगढ़ को काटा है वहां पे उसको मिला दिया। फिर इस गिरे वाले पोर्शन के ऊपर एक लाइन और इसके नीचे एक लाइन बना दिया, तो ये रायपुर संभाग बन गया। अपने को बहुत क्लियर है कि दुर्ग के बगल में ही क्या है? रायपुर। दुर्ग के बगल में ही रायपुर है। जो दुर्ग रायपुर रहते हैं उनको पता ही नहीं चलता कि वो कब दुर्ग पहुंच जाते हैं, कब रायपुर पहुंच जाते हैं, ठीक है। रायपुर चूंकि छत्तीसगढ़ की राजधानी है, जिलों को याद कैसे रखना है वो बता रहा हूं। चूंकि रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है, तो रायपुर के ऊपर बाजार लगता है। कैसा बाजार लगेगा? ऑब्वियसली बड़ा बाजार लगेगा, ठीक है। तो आप क्या याद रखेंगे यहां से? बीबी, बलौदा बाजार, ठीक है। बीबी की वाइन से याद नहीं रखना है, बलौदा बाजार याद रखना है। तो बीबी बलौदा बाजार हो गया। रायपुर के किनारे में समुद्र है, ठीक है। कैसा समुद्र? क्योंकि राजधानी की बात हो रही है, ठीक है। तो कैसा समुद्र है? महासमुद्र। तो आपने अगला जिला क्या याद रख लिया? महासमुंद्री जिला याद रख लिया। अब जो गिरा ही हुआ है उसकी तो बात ही नहीं कर सकते। जो गिरा हुआ है वो गरिया, ठीक है। जो गिरा हुआ है वो गरिया बनता है और बच गया क्या आपका? धमतरी। तो ये रायपुर संभाग के 5 जिले हो गए, ठीक। तो रायपुर संभाग में कितने जिले हैं यहीं पे देख लेते हैं हम लोग फटाफट। तो रायपुर संभाग में अपने पास कितने जिले हैं? रायपुर संभाग में 5 जिले। रायपुर संभाग का निर्माण कब हुआ है? तो रायपुर संभाग का निर्माण हुआ है 1862 में। रायपुर की बात कर रहा हूं,
रायपुर संभाग की बात कर रहा हूं तो कब बना रायपुर संभाग 1862 में। कम से कम ये 20 बार क्वेश्चन आता है कि रायपुर को कमिश्नरी का दर्जा कब दिया गया, रायपुर संभाग कब बना, ठीक है। यही भी क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देगा क्योंकि 1862 में छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा दिया गया था और छत्तीसगढ़ संभाग का जो मुख्यालय हुआ करता था रायपुर हुआ करता था, तो इसलिए छत्तीसगढ़ संभाग कब बना, अगेन आंसर 1862। छत्तीसगढ़ कमिश्नरी कब बना, अगेन आंसर 1862। तो ऐसे घूम फिर के इससे क्या होता है आपका कि बार-बार क्वेश्चन आता है कि रायपुर ऑब्लिक करके मैं इसको छत्तीसगढ़ भी लिख देता हूं कि छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा कब दिया गया, 1862 में दिया गया, ठीक है। रायपुर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, तो रायपुर संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। रायपुर इटसेल्फ जिला कब बना है, रायपुर संभाग में जो रायपुर जिला आता है वो कब बना है, तो वो याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन है। 1861 जिला पहले बना है, संभाग बाद में बना है। रायपुर जिला पहले बना है, रायपुर जिला 1861 में बना है, संभाग 1862 में बना है, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। तो ये रायपुर संभाग आपने बना लिया। इसके बाद फिर आप कूदिए किसी भी संभाग में, बस्तर संभाग पहले बना लेते हैं, ठीक है। तो बस्तर संभाग बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहां से एक लाइन लेनी है और इसको मिला देना कहां, आपको धमतरी में, ठीक है। वहां से एक लाइन लिया आपने, कहां उसको मिला दिया, धमतरी में। इसके बाद आपको उल्टा टी ड्रॉ करना है। उल्टा टी कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे, टी आप ऐसे बनाते हो, उल्टा टी आप ऐसे बनाते हो, तो एक उल्टा टी ड्रॉ करो, ये उल्टा टी ड्रॉ कर दिया। इसके बाद हमने एक वॉच बनाया, ये जो घड़ी है आपका, एज इट इज आप एक घड़ी बना दो, यहाँ पे ये घड़ी बन गया, ठीक है। मेरा घड़ी खराब बना, आप लोग अच्छा बनाई। और एक घड़ी का डायल होता है, जब भी आपको टाइम सेट करना होता है तो आप इस डायल को खींचते हैं, ठीक है। इस डायल को खींच करके आप टाइम सेट कर लेते हैं। तो ये पूरा आपका बस्तर संभाग बन गया। ये क्या है, ये आपका कांकेर, कांकेर के बगल में क्या है, कोंडागांव। ये आपका नारायणपुर। 2007 में 2 जिले साथ बने थे, नारायणपुर और उसका भाई बीजापुर। छत्तीसगढ़ का दक्षिणतम जिला जहां से हमारे आबकारी मंत्री कवासी लखमा बिलोंग करते हैं, सुकमा, ठीक है। किस संभाग के लिए बना रहे हैं हम लोग, बना रहे हैं बस्तर संभाग के लिए। और मंदिर वाली चीजें जो हमेशा बीच में होती हैं, ठीक है। तो दंतेश्वरी टेंपल बोले तो दंतेवाड़ा, ये दंतेवाड़ा जो है आपका, ये यहाँ स्थित है। तो ये बस्तर संभाग के बारे में हो गया। बस्तर संभाग में कितने जिले आते हैं, तो बस्तर संभाग में 7 जिले आते हैं, ठीक है। उसको देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा, क्या क्या है अपने बस्तर संभाग में। तो बस्तर संभाग के बारे में, बस्तर संभाग बना कब है, 1981 में बना है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है आपका, सबसे बड़ा संभाग है। बट वहीं पे जनसंख्या, क्योंकि पॉपुलेशन क्या है आपका वहां पे बहुत कम है, पर्वत पठार वाला क्षेत्र है, तो जनसंख्या की दृष्टि से छोटा। 1981 में बना। कितने जिले आते हैं, तो हम लोग फटाफट लिख सकते हैं कि 4 3 7 जिले आते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। फिर वही बात कि बस्तर संभाग में बस्तर इटसेल्फ कब बना है, तो इसमें बस्तर जिला जो है, बस्तर जिला बना है आपका 1948 में, जब रियासतों का विलीनीकरण हुआ था, रियासतों को मिलाया गया था, तो जिले के फॉर्म में फॉर्मेशन हुआ था। ऊपर में सरगुजा बना था, बीच में आपका रायगढ़ बना था और नीचे बस्तर बना था। तो 1948 के दौरान आपका बस्तर जिला बना था। संभाग कब बना है, 1981 में बना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। इसमें 7 जिले आपके आते हैं, ठीक, ये हो गया। इसके बाद आप चलिए मेरे साथ बिलासपुर संभाग में। बिलासपुर संभाग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक लाइन इस कॉर्नर से लेते हैं और कहां मिला देते हैं इसको, बलौदा बाजार। अगेन एक लाइन यहां से लेते हैं और कहां मिला देते हैं आप, बलौदा बाजार, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हैं आप कि आपको क्या करना है, एक लाइन यहां इस कॉर्नर से उठा करके बलौदा बाजार में मिलाना है। इसके बाद आप एक एच ड्रॉ करो, ठीक है। ऑब्वियसली एच एकदम इस वाले फॉर्मेट में ना ड्रॉ करके थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर देंगे तो जगह बन जाएगा, ठीक है। तो आपने एक एच ड्रॉ किया और इस एच का जो दूसरा लाइन आप कहां मिला देंगे, सारंगढ़ में जाकर मिला देंगे, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा कि क्यों मिला देंगे। तो बिलासपुर संभाग में 2012 तक इतने ही जिले थे। ये कौन सा जिला है, तो ये है मुंगेरी, ये खुद बिलासपुर, ये है आपका कोरबा, ये है जांजगीर चांपा और ये रायगढ़। बिलासपुर संभाग में इतने ही जिला हुआ करते थे 2012 तक, ठीक है। इसके बाद 2012 के बाद क्या हुआ, 2020 में एक और जिला बना, ठीक है। 2020 में आपका एक और जिला बनता है। तो इस जिले को बनाने के लिए आप यहां से यहां तक मिला दीजिए, तो ये जिला हो जाएगा क्या आपका, गौरेला पेंड्रा मरवाही, जेपी गौरेला पेंड्रा मरवाही। कब बना है, इन 2020 में। इसके बाद 2022 में फिर आपका जांजगीर चांपा को काटा गया, ठीक है। जांजगीर चांपा को काट करके सारंगढ़ में ला करके मिला दीजिए और यहाँ पे जिला मिल जाएगा आपको क्या,
शक्ति, ठीक है। और ये जिला भी इसी के अंतर्गत आता है, सारागढ़ बिलाईगढ़, जिसको मैंने पहले ही ड्रॉ कर लिया था, ठीक है। ये कुल 8 जिले बिलासपुर संभाग में आते हैं, ठीक। तो थोड़ा सा देख लेते हैं बिलासपुर संभाग के बारे में। बिलासपुर संभाग कब बना है? 1956 में बना है, ठीक है। बिलासपुर जिला कब बना है? तो याद रखिएगा कि रायपुर और बिलासपुर साथ में ही बने थे, कब? 1861 में, 1861 में जिला बना है। बिलासपुर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो बिलासपुर संभाग के अंतर्गत 8 जिले आते हैं, मतलब सर्वाधिक जिलों वाला जो संभाग है वो बिलासपुर है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सारंगगढ़, बिलाईगढ़ और शक्ति जो है आपका बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आता है। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ को देख के कंफ्यूजन होता है, थोड़ा सा लगता है कि ये कहां आएगा, रायपुर संभाग में आएगा, बट ऐसा है नहीं, ठीक है। इसको किस संभाग के अंतर्गत रखा गया? सारंगगढ़ बिलाईगढ़ को बिलासपुर संभाग के अंतर्गत रखा। तो ये हम अभी तक दुर्ग से रायपुर, रायपुर के बाद बस्तर के बाद आपका बिलासपुर संभाग बना लिए। अब चलते हैं कहां? जहां पे अरिहंत एकेडमी लाई करती है अंबिकापुर में, ठीक है, और सरगुजा संभाग बनाते हैं। तो सरगुजा संभाग बनाने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, यहां से एक लाइन लेनी है कॉर्नर से, कहां मिला देना है? इसको कोरबा में मिला देना है। अगेन आपको एक लाइन लेनी है और वो लाइन भी कहां मिलेगी? कोरबा में ही मिलेगी। फिर एक लाइन लो और इसको भी कहां मिला दो? कोरबा में ही मिला दो, ठीक है। चंदन नहीं लगाते तीन, तो ऐसे 3 लाइन खींचो और तीनों को ला करके कोरबा में मिला दो। ये इसके बाद आपको क्या करना है? एक टी ड्रॉ करना है। जब हम बस्तर ड्रॉ कर रहे थे तो हमने उल्टा टी ड्रॉ किया था, अब जब हम सरगुजा ड्रॉ कर रहे हैं तो हम सीधा टी ड्रॉ करेंगे। तो ये सीधा टी कहां मिल जाएगा आपका? रायगढ़ में आकर के मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सरगुजा संभाग बड़ा इजीली क्लियर हो जाएगा। ये है आपका एमसीबी जिला, ठीक है। एमसीबी मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, एकदम न्यूली फॉर्म है, 2022 में बना है। किससे कट के बना है? तो कोरिया से कट के बना है, मतलब ऑब्वियसली उसके बगल में कौन सा जिला है? कोरिया जिला है। कोरिया के बगल में है आपका सूरजपुर, ठीक है। छत्तीसगढ़ का दक्षिणतम जिला, सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट क्या है? सुकमा है। छत्तीसगढ़ का उत्तरतम जिला क्या है? जो सबसे उत्तरी में है, नदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, तो ये है आपका बलरामपुर, ये सरगुजा और ये है आपका जस्ट। तो ये हमने 3 से 33 जिलों तक का सफर पूरा किया। 3 जिला देखा हमने कि 1861 में हमारे पास 3 ही जिले थे। कौन कौन से 3 जिले थे? रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, संबलपुर कहां चले गया? बंगाल प्रांत में चले गया। और ये जो सरगुजा है, सरगुजा के अंतर्गत की जो 5 रियासतें हैं वो कहां आ गया? आपका हमारे छत्तीसगढ़ में आ गया। तो ये वाला जो शेप है, ये जो सी हॉर्स वाला शेप है, ये 1905 में क्लियर हुआ। 1906 में हमारे पास एक और जिला बना, ठीक है। इसके बाद 1948 में जिला बना, 1973 में राजनांदगांव गांव बना, 1998 में अगेन 9 जिले बने। फिर इसके बाद सीधा 2007 2 जिले और बने। 2007 के बाद फिर आप कहां पहुंच गए? 2012 फिर 9 जिले बने। फिर इसके बाद 2020 में एक जिला बना और 2022 में फिर जिले बने। और इस तरीके से आप इस 3 से 33 जिलों तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो क्लास थी बस इस मैप को क्लियर करने के लिए थी। अब इस मैप का महत्व क्यों है, क्यों बनाना है इस मैप को? तो इस मैप की सहायता से हम आगे आने वाली चीजों को पढ़ेंगे। हम छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों के बारे में जान सकते हैं, कौन सा जिला कितने जिलों से घिरा हुआ है, ठीक है, उसका सीमावर्ती जिला क्या है, ठीक। तो ये सारी चीजें इस मैप से क्लियर हो जाएंगी आपको, तो इसलिए ये मैप जानना जरूरी था। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे रखते हैं, आगे की क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू। खत्म करो।